बहुत समय पहले की बात है। सूर्य राज्य नाम का एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और साहसी रानी रानी देविका राज करती थी। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी क्योंकि उन्होंने हमेशा न्याय और प्रेम से राज्य चलाया था। रानी देविका के साथ उनके दो सबसे भरोसेमंद लोग थे। एक था वीर और निष्ठावान सेनापति वीरगति और दूसरा था समझदार लेकिन रहस्यमय मंत्री चाणक्य। रानी का बेटा युवराज अर्जुन अभी युवा था लेकिन राज्य चलाने की सीख लेने के लिए उत्सुक रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक दिन अचानक महल के अंदर ही किसी ने विश्वासघात कर दिया। कुछ गुप्त जानकारी शत्रु राज्य तक पहुंच गई। यह स्पष्ट हो गया कि यह काम किसी अंदरूनी आदमी का है। रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। सेनापति वीरगति ने पूरी ईमानदारी से रानी की रक्षा की और शत्रु से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मंत्री चाणक्य धीरे धीरे रानी को ऐसी सलाहें देने लगा जिससे हालात और भी उलझते गए। वो चाहता था कि रानी कुछ कड़े फैसले ले ताकि प्रजा में डर फैले और वह खुद ज्यादा ताकतवर बन सके। रानी को यह सब समझ में तो आने लगा लेकिन सबूत नहीं थे। उन्होंने युवराज अर्जुन को कुछ जिम्मेदारियां देनी शुरू की ताकि वो सीख सके और भविष्य के लिए तैयार हो सके। अर्जुन ने कुछ साहसिक फैसले लेकर खुद को साबित भी किया। आखिरकार एक दिन जब युद्ध की आहट पास आ गई, रानी देविका ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां युवराज अर्जुन को सौंप दी और स्वयं तपस्विनी बनकर महल से दूर चली गई। उनका मानना था कि अब समय है कि नया नेतृत्व आए जो युवा हो लेकिन सीख चुका हो। युवराज अर्जुन ने सेनापति वीरगति के साथ मिलकर राज्य को बचाया और मंत्री चाणक्य की चालों को भी बेनकाब किया। रानी देविका ने त्याग कर दिया लेकिन उनका नाम इतिहास में एक बुद्धिमान और महान शासिका के रूप में अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर दे।